माँ, कैसा लग रहा हूँ? ठीक। याद रख, तेरी शादी नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती? जब हमारा पूरा भविष्य, हमारी दुनिया अधर में लटकी हुई है, तो मुझसे तारीफ लेने के चक्कर में है। हाँ, शांत हो जाओ, रिलैक्स। मैंने सब संभाल लिया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ध्रुव हमारे कब्जे में है और इस बार वो वहां से नहीं निकल पाएगा। हाथ तो आया पर मुंह को न लगा, हाथ तो आया पर मुंह को न लगा, फिर हाथ तो आया पर मुंह को न लगा। ये इतनी बार हमारे साथ हो चुका है कि अब मुझे डर लगता है वीरेन। मुझे अब अपनी किस्मत पर उतना भरोसा नहीं रहा। मुझे पता है, अगर रीत को किसी भी तरह से पता चल गया ना कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार राघव नहीं है, तो वो रोहित से कभी शादी नहीं करेगी और हम बर्बाद हो जाएंगे बेटा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं माँ, देखो हमेशा मैं ही आपको रोकता हूँ ना कोई भी खतरा मोल लेने से, पर इस बार मैं ही आपसे वादा कर रहा हूँ, ध्रुव वहां से नहीं भाग पाएगा माँ, राघव की शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वीरेन, अगर ध्रुव के बिना भी रीत ने मेरे सच को सबके सामने लाने की ठान ली, तो यही चुनौती दी है ना उसने मुझे। हाँ, तो हम रीत को बता देंगे कि अगर उसने हमारे खिलाफ एक भी शब्द कहा तो वो ध्रुव को मरा हुआ पाएगी। माँ, रीत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बात चाहे कितनी भी खराब हो जाए ना, ये ध्रुव वाला कार्ड हमें बचा ही लेगा। शाबाश, तूने बिल्कुल सही कहा। दिल की बात कहूं, अगर खुद को बचाने के लिए मुझे ध्रुव को मारना भी पड़े ना, तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं रीत को मेरा सच दुनिया के सामने लाने नहीं दूंगी। इतनी अड़चनों के बाद, इतने इंतजार के बाद, उस चालाक लोमड़ी रीत रिपोर्टर से मुझे छुटकारा मिलने वाला है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। बैठो तुम। दिव्या भाभी प्लीज रहने दीजिए ना, क्या जरूरत है इतने गहनों की। नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। इतनी सारी ज्वेलरी क्या तुमने अलमारी में सड़ने के लिए रखी हुई है? लेकिन रीत, तुम्हें पता है पूरा शहर देखेगा तुम्हारी शादी को, और एक तुम खुद को देखो, खाली गले के साथ दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें ऐसी दुल्हन बनाऊंगी कि पूरा ग्वालियर देखता रह जाएगा। तुम पे रील्स बनेंगी रीत, तुम्हारा फोटो छपेगा न्यूज़पेपर में और हैशटैग होगा दुल्हन हो तो रीत चौधरी जैसी। अब ठीक है, आप कुछ पहना दीजिए, लेकिन ऐसे बहुत भारी ज्वेलरी मत पहनाइएगा प्लीज। वो मैं डिसाइड करूंगी, तुमने। ओके? कितनी जिद्दी है ना आप दिव्या भाभी। वो तो मैं हूँ, तुम्हें अभी अभी पता चला। नहीं, ये तो बहुत प्लेन है। ये तो मम्मी जी की चॉइस है। वाह, ये हुई ना बात, तुम पे ये अच्छा लगेगा। क्या हो रही? तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया? देखो, एक तो इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट लेके आया तुम्हारे लिए, उसके बावजूद तुम खुश नहीं हो। मैं खुश हूँ राघव, पर मैं मुंह फाड़ के हंसती अगर ये इतना महंगा नहीं होता तो। और आपको पता है ना मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरी है जो मैंने कभी पहनी भी नहीं है शायद। तो आप ये क्यों लेके आए हैं? अब जाइए, इसे वापस कर दीजिए। कम ऑन रीत, मैं कोई मामूली हस्बैंड नहीं हूँ जो तुम्हें पतली सी गोल्ड की चेन देगा। मैं वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड हूँ, और उस हिसाब से तो मुझे रोज तुम्हें एक नया सेट देना चाहिए। आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे ये गहने पहनने हैं कि नहीं, और मुझे नहीं पहनने, क्योंकि मुझे बस आपका प्यार और आपका साथ चाहिए, जो मुझे बेशुमार मिल रहा है। तो आप इसे वापस कर दीजिए और इन पैसों का इस्तेमाल किसी जरूरत वाली जगह पे कीजिए। तो ठीक है रीत, मैं जाके माँ को बता देता हूँ, क्योंकि बहू को उनके गिफ्ट की कदर ही नहीं है। एक मिनट, ये नीता आंटी ने पसंद किया है? हाँ रीत, तुम्हें पता है पूरी रात जाग के मैंने और माँ ने हार पसंद किया। इतने सारे हार देखे फिर भी कोई हार समझ में ही नहीं आया। पर कोई बात नहीं, मैं माँ को बोल देता हूँ कि पैसों की वेस्टेज की उन्होंने। अब उन्हें बुरा लगेगा वैसे, पर दिल पे पत्थर रख के वो समझ ही जाएंगे, क्योंकि बहू को सादगी पसंद है।
कोई बात नहीं। राघव, ये हार कितना सुंदर है ना, मैं इसे रख लेती हूँ, किसी स्पेशल ओकेशन पे पहनूंगी। क्या बात है रीत, बड़ी जल्दी बदल गई तुम। मैंने माँ का नाम क्या जोड़ा, ये गिफ्ट परफेक्ट हो गया। अब माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं माँ को ही बोल देता हूँ आगे से तुम्हारे लिए हर चीज पसंद करने के लिए, क्योंकि तुम्हें उन्हीं के गिफ्ट पसंद आते हैं ना। राघव, अब गुस्सा क्यों हो गए? प्लीज मुझे ये हार पहनाइए ना, मुझे देखना है कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा। नहीं, मैं उसके लिए भी माँ को ही भेज देता हूँ। राघव प्लीज ना। ठीक है, यहाँ बैठो। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। राघव, मैंने आपको हार पहनाने के लिए कहा है, प्यार दिखाने के लिए नहीं। क्या करूँ रीत, तुम्हारे पास आता हूँ तो प्यार आ ही जाता है। राघव, हार ही तो पहना रहा हूँ रीत। देखो, अगर मैं ठीक से पहनाऊंगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट फिट है या नहीं। देखिए परफेक्ट फिट है। परफेक्ट। क्या हुआ रीत? देवा भाभी, आप ये वाला हार छोड़ के आप मुझे कोई भी हार पहना दीजिए, मैं बिल्कुल बहस नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पर क्यों? क्योंकि इस पे आप किसी और का हक है देवा भाभी। मैं इतना करीब था कीर्ति को सब कुछ बताने से। मैं उसकी और मेरी शादी के बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं बता क्यों नहीं पाया। ऐसा कौन सा डर है जो मुझे बार बार रोकता है उसके सामने सब बताने से। राघव, कीर्ति एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। अगर तू उसे बताएगा तो वो जरूर समझेगी कि अभी शादी नहीं रुकी, जिंदगी भर के लिए हम उस अनचाही शादी में बच जाएंगे जहां कोई प्यार नहीं है। नहीं, मैं कीर्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे पता नहीं होगा।